जम्मू कश्मीर चुनाव की आहट के बीच पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। कहा, कश्मीर को प्रयोगशाला बना रही है बीजेपी। 25 लाख बाहरी वोटर्स को किया जा रहा है शामिल। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर विवाद। कार्तिक कुमार के खिलाफ अपहरण के केस में वारंट जारी। कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, लेकिन कैमरे पर कुछ नहीं बोले। चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर घिरी नीतीश सरकार। बीजेपी के बाद लेफ्ट पार्टी ने भी कार्तिक को मंत्री पद से हटाने की मांग की। कार्तिक के वकील बोले, आरोप बेबुनियाद। पटना के एसएसपी ने माना, कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी किया गया था और थाने को 31 जुलाई को मिला, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू में बगावत। विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्री बनाने पर सवाल उठाए। कहा, लेसी वसूली और मर्डर करवाती है। राजस्थान के जालौर में बच्चे की हत्या के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति विंग के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कई मंत्रियों के साथ जालौर के सुराणा गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भी आज जा सकते हैं जालौर। पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश में उन्हें कल जोधपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोका था। सुराणा गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दिल्ली से यूपी तक 10 ठिकानों पर ईडी के छापे। अंसारी के सीए और परिवार वालों समेत कुछ सहयोगियों के घर भी रेड। एमपी के जबलपुर में आर्थिक अपराध विभाग की बड़ी कार्रवाई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के घर पर मारा छापा। मुंबई में पत्राचौल मामले में 3 जगहों पर ईडी की छापेमारी। भांडुप, विक्रोली और मुलुंड में श्रद्धा डेवलपर्स के यहां भी ईडी ने मारी रेड। जम्मू कश्मीर के फैजल मुनीर के मामले में जम्मू, श्रीनगर, कठुआ समेत 7 से 8 ठिकानों पर एनआईए के छापे। फैजल को पुलिस ने हाल ही में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग के आरोप में पकड़ा था। जम्मू कश्मीर के रनिया में मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर। निशानदेही पर ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद करने गई थी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एसटीएफ ने अलकायदा से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद। दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की खबर को गृह मंत्रालय ने खारिज किया। कहा, रोहिंग्या को फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया, डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। लखीमपुर खीरी में आज से किसान संगठनों का 75 घंटे का धरना। किसानों पर केस दर्ज वापस लेने और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर बवाल। बीजेपी विधायक ने दी धमकी। मुनव्वर ने 20 अगस्त को स्टैंड अप कॉमेडी शो की घोषणा की। आपके सामने रख देते हैं तेज रफ्तार में अंदाज में फटाफट खबरें। झूठे आपराधिक मुकदमों में फंसाए गए लोगों को मुआवजा देने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज। गवाहों को धमकाने का है आरोप। महाराष्ट्र में भंडारा जिले में मूसलाधार बारिश का कहर। बारिश के चलते भरभरा कर गिरा एक मकान। गुजरात के सूरत में कई इलाकों में बाढ़। मीठी खाड़ी का जल स्तर बढ़ने के बाद निचले इलाके डूबने लगे। ओडिशा में बाढ़ ने रोकी रफ्तार। 4 दिन तक बने रहेंगे बाढ़ वाले हालात। महानदी पर बना डैम का हिस्सा टूटने से बाढ़। ओडीआरएफ और एनडीआरएफ दमकल टीमें मौके पर तैनात। ओडिशा के 10 से ज्यादा जिले जलमग्न। पूरी तरह संबलपुर तक अधिकतर इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। ओडिशा में 2011 के बाद भीषण बाढ़। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। ओडिशा का कुर्धा बाढ़ से बेहाल है। एक गांव के 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। संगम घाट के आसपास के निचले इलाके डूबे।
केन और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना में भी बाढ़ आ सकती है। पानी यूपी के फतेहपुर में यमुना के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के ललितपुर में राजघाट डैम से छोड़ा गया करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी। झांसी के कई गांवों में बाढ़ का अलर्ट। यूपी के मऊ में घाघरा नदी में तेजी से बढ़ रहा है कटान। कई गांवों के लोग पलायन के लिए है मजबूर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 10 साल बाद बाढ़ का भयंकर मंजर। 7 जिलों में 10 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग प्रभावित। एमपी के कई बांधों में से छोड़े गए पानी के बाद उफान में नदियां। ओरछा में बीच टापू में 7 दिन से फंसे युवक का रेस्क्यू। एमपी के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 14 गेट खोले गए। 30 से ज्यादा दुकानें डूबी। 9 फीट पानी भरा स्कूलों में। मध्य प्रदेश के भिंड में कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी। 2 दर्जन गांवों में मुनादी कर पोस्टर चिपकाए। गांव खाली करने के निर्देश। एमपी के शिवपुरी में अटल सागर बांध से 10 गेट खोले गए। निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। एमपी के टीकमगढ़ में लकड़ी लेने के लालच में नदी में उतरा युवक। अचानक पानी बढ़ने से फंसा। 10 घंटे बाद रेस्क्यू। एमपी के रायसेन में पानी में फंसी 2 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू। 48 घंटे बाद लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान। एमपी के रायसेन में एबीपी न्यूज की खबर का असर। प्रशासन ने बीना नदी पर बने पुल की मरम्मत करवाई। बारिश के चलते धंस गया था नया बना पुल। यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में पहाड़ों से गिर रहे पत्थर। धरासू के पास लैंडस्लाइड, हाईवे बंद। राजस्थान के भीलवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस नदी में उतरी। बस में 60 यात्री सवार थे। आसपास के लोगों ने यात्रियों को निकाला। पार्किंग समझकर उतारी थी बस। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जलस्तर 204.84 मीटर हुआ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रूस के सुरक्षा सचिव निकोलाई पेत्रुशेव के साथ मॉस्को में द्विपक्षीय बातचीत की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रेन में बच्चों के टिकट को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं। रेलवे ने कहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना वैकल्पिक है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का एयरलाइन कंपनियों को निर्देश। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हिमाचल के कोटखाई के कलबोग में सोसाइटी के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कृषि और बागवानी विभाग के दफ्तर में चपेट में आकर जले। बिहार के हाजीपुर में नाबालिग का अपहरण कर रेप और हत्या का मामला। लड़की के चेहरे को भी जलाया। पेड़ों पर लटका मिला शव। बिहार के बांका में 5 फर्जी पुलिस गिरफ्तार। 2 पुलिस की वर्दी और 1 देशी कट्टा बरामद। बांका शहर में महीनों से चल रहा था अवैध पुलिस कार्यालय। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। जड़ियाला इलाके की घटना। आजादी के अमृत महोत्सव में जोधपुर में एक युवक ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में महिला एसआई की प्रताड़ना की शिकायत पर एसपी का बड़ा एक्शन। 4 कांस्टेबलों को निलंबित किया। मेरठ में बेटी के प्रेम विवाह करने की जिद पर पिता ने सिर काटकर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। यूपी पुलिस की साइबर सेल को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 साइबर ठग गिरफ्तार। लैपटॉप, स्वैप मशीन और अन्य उपकरण बरामद। लखनऊ में घर में बने गोदाम में 17 लाख की चॉकलेट की चोरी। पहचान खुलने के डर से चोर डीवीआर भी उठा ले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।